सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं एक स्टैक का क्वेश्चन। बेसिकली दो स्टैक के क्वेश्चन, टू स्टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन का नाम ही यही है। इट इज़ ऑन कोडिंग निंजास प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोड स्टूडियो। तो इसका एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसे कैसे कर पाएंगे। बेसिकली इसमें हमें करना ये है कि हमें एक ही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर कर, ठीक है, क्या करना है, एक दो स्टैक्स बिल्डअप करने हैं सेम डेटा स्ट्रक्चर पर। मीन्स हमें एक एरे पर दो स्टैक्स बिल्डअप करने हैं। तो मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं कि हमारा जो एक स्टैक है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो उसके लिए मैंने एक बेसिक कोड जो हम डेवलप करते हैं एक एरे के ऊपर, तो वो बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ लाइक समथिंग, है ना। इट इज़ लाइक दिस ओनली कि हम एक क्लास बनाते हैं। मैं लिख कर लाया हूँ, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। हमने एक एरे बनाया, ठीक है, और एक टॉप और साइज हम रखते हैं ताकि हम टॉप से इंडेक्सेस को कैरी कर सकें और साइज हमें टोटल साइज ऑफ द स्टैक दे सकें। फिर हम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हम साइज को इनिशियलाइज कर देते हैं। दिस डॉट साइज, ऊप्स में आपने पढ़ा होगा कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द प्राइमरी मेंबर्स ऑफ द क्लास, है ना। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, साइज स्टोर कर लिया। फिर हमने वो जो एरे था उसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, न्यू इंट ऑफ साइज। और टॉप को इनिशियलाइज करा भी -1 से, ताकि मैं जो पहला एलिमेंट मेरा आए, मैं टॉप प्लस प्लस करूँ तो वो 0 हो जाए और पहला एलिमेंट एरे के 0th इंडेक्स पे जाए। समझ में आया? अगला एलिमेंट फिर प्लस प्लस करने पे फर्स्ट इंडेक्स पर जाए। इसीलिए मैंने ये किया। फिर पुश करने पे वही मैंने चेक किया कि साइज माइनस टॉप अभी क्या 1, मतलब एक स्पेस से ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि अभी मेरा जो साइज है वो 10 है और इंडेक्स टॉप मेरा 9 चल रहा है, तो 10 - 9 1 होगा। मतलब मैं रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल भर चुका है। इंडेक्सिंग तो 0 से 9 ही होगी ना। ध्यान से सुनते जाओ, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास बस वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, वरना आई विल बी राइटिंग इट कर रहा होता, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट थिंग, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा वीक हूँ। कीपैड से इससे टाइप नहीं होता है, लिखा नहीं जाता है उस पर। ठीक है, तो सुनो, मैं बोलकर ही क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। पुश फंक्शन में हमने क्या किया है, हमने चेक किया है कि साइज माइनस टॉप क्या 1 से बड़ा है। मतलब मान लो साइज हमारे पास 10 आया स्टैक का, और टॉप अभी हम भरते भरते 0 1 2 3 करते करते हम 9 पे पहुंच गए, तो 10 - 9 1 होगा। तो अब टॉप हम नया एलिमेंट डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि जगह ही नहीं है। इंडेक्सिंग इज फ्रॉम 0 to 9 ना, और साइज 10 था, तो अब जगह ही नहीं है। इसीलिए एल्स केस में हम रिटर्न करेंगे स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, और अगर ज़्यादा होता है, मतलब 1 से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि भैया पहले टॉप को बढ़ाओ, क्योंकि याद करो -1 से इनिशियलाइज किया था टॉप को, ये रहा। ठीक है, तो हम पहले टॉप को बढ़ाएंगे ताकि वो 0 हो जाए, और फिर उस इंडेक्स पर जाकर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे ही अगली आइट्रेशंस में भी हम कर रहे होंगे, +1 +2 +3 +4। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है। ठीक है, ये समझ लो, वो तो बहुत आसान है। उसको तो मैं कोड करूँगा, आप विजुअलाइज करते जाओगे, अच्छा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, पॉप में देखो हम क्या करेंगे कि सिंपली हमने चेक करना है कि क्या मेरा टॉप 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो इट मीन्स कि भाई साहब हम निकाल ही नहीं सकते, देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक ओनली। ठीक है, तो हमने बस सिंपली चेक करना है कि 0 या 0 से बड़ा है क्या। तो हम पहले उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर मैं कह रहा हूँ कि टॉप माइनस माइनस कर दो। जिनको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे देख लो कि अभी हमने करंट पोजीशन पर टॉप की -1 रख दिया है, और अब हम टॉप को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। तो जो आपको समझ में आया, जो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर और हमें पॉप करते समय रिटर्न करनी होती है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और एल्स केस में अगर टॉप 0 से छोटा, मतलब -1 पे रखा है, तो हम अंडरफ्लो कह देंगे। ठीक है, पीक एक ऐसा फंक्शन होता है स्टैक का जो हमें टॉप ऑफ द स्टैक देता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ARR ऑफ टॉप को ही। ठीक है, और अगर जो हमारा टॉप है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो तभी हम रिटर्न करेंगे, वरना -1 करेंगे। इज एम्प्टी इस फंक्शन में तो काम का नहीं है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस एम्प्टी हमें बताता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है, तो हम बस चेक कर लेंगे। एम्प्टी होगा तो टॉप -1 पर ही होगा, क्योंकि इनिशियली हमने उसे -1 से इनिशियलाइज किया था। तो अगर -1 पर ही है, हम कहेंगे एम्प्टी है, और नहीं है तो हम कहेंगे नहीं है एम्प्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो समझ में आएगा कि हमें सेम सारे काम एक ही एरे में करने हैं, लेकिन दो स्टैक्स के लिए। तो भाई साहब, मैं यहाँ पर क्या लॉजिक यूज करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं दो पोजीशंस रखूंगा। जिस प्रकार हमने उस क्वेश्चन में
टॉप रखा था जो हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, लेकिन अब हमें सेम एरे पे 2 स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर इज आई एम गोइंग टू यूज 2 इंडाइसेस या फिर 2 पॉइंटर्स। फर्स्ट वन इज पॉइंटिंग आउट फॉर द फर्स्ट स्टैक एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू पॉइंट आउट फॉर द सेकंड स्टैक, है ना। और फर्स्ट पॉइंटर को मैं इनिशियलाइज करूंगा 0th इंडेक्स से और सेकंड वाले को इनिशियलाइज करूंगा लास्ट से। अब आप बोल सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों किया, आप चाहते तो भैया दोनों उसको सेम सेम स्पेसेस दे देते। फॉर एग्जांपल साइज आपको 10 आ गया तो आप बोलो 5 स्पेस फॉर द फर्स्ट पॉइंटर एंड 5 स्पेस फॉर द सेकंड पॉइंटर, और आप फर्स्ट वाले को 0 से स्टार्ट करते, सेकंड वाले को 5 से करते हैं, तो आपके सब बराबर बराबर हो जाते। तो मैंने कहा भाई कि हो सकता था कि फर्स्ट स्टैक में वो यूजर 6 एलिमेंट डाल दे और सेकंड वाले में मात्र 2 ही डाले, तो इससे तो हमारा फर्स्ट वाला बड़ी जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा ना। तो हम यूजर की कंपैटिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं कि यूजर चाहे तो 1 में ज़्यादा डाल दें या 2 में ज़्यादा डाल दें साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। मतलब 10 साइज आ रहा है तो 8 उसने फर्स्ट स्टैक में डाल दिए और बचे हुए 2 उसने सेकेंड में डाल दिए। तो हम चाहते हैं यूजर ऐसे खेल सकें, इसीलिए फर्स्ट वाले को इनिशियलाइज मैं 0 से कर रहा हूँ और सेकेंड वाले को इनिशियलाइज मैं एंड जो साइज है उससे कर रहा हूँ। तो पहले तो हमें साइज एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ लैपटॉप पर देखना ये वीडियो क्योंकि मैं यहाँ पे जूम इन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। सेकंड, हमें वो एरे चाहिए होगा सबसे इम्पोर्टेंट, तो मैं उस एरे को बना लेता हूँ। और अब वो हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे, टॉप 1 और हमारा टॉप 2। ओके, अब यहाँ हम इसका कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये एस क्या है, साइज है बेसिकली। तो हम कहेंगे कि भाई साहब ठीक है, दिस का साइज जो है वो हम एस के बराबर कर देंगे। आपने कहा ठीक है, क्योंकि हमने वी एस कोड के अभी जो कोड था उसमें भी यही देखा था कि जनरली हम यही करते हैं एक स्टैक वाले के लिए भी। ओके, नाउ हम अपने ए आर आर को भी इनिशियलाइज करेंगे, तो वो हमारा ऐसे होगा इंट, ठीक है, आई एम सॉरी, इंट और एस साइज से। बिल्कुल सही भैया, आपने कहा था टॉप 1 को हम इनिशियल 0th पोजीशन पे रखेंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो हमने कहा 0 पे रख देते हैं। नहीं, 0 पे रख तो देते हैं लेकिन अभी नहीं, पहले तो -1 पे रहेगा ना, समझो, क्योंकि प्लस प्लस होने पर वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से टॉप 2 के साथ क्या करेंगे, तो भैया टॉप 2 को आखिरी में रखा है, मतलब वो पहला एलिमेंट उसमें लास्ट इंडेक्स पर जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज अगर 10 है तो लास्ट इंडेक्स रहेगा क्या होगा, साइज -1, 10 -1 दैट इज 9। तो मैंने कहा भैया फिर उसमें तो हमें प्लस प्लस नहीं करना होगा, उसमें तो माइनस माइनस करना होगा, क्योंकि 10 से अगले पे जाना है, मतलब पहला इंडेक्स उसका 9 है तो माइनस माइनस करके आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल माइनस माइनस करके आएगा। तो भैया यहाँ पे क्या इंडेक्स 9 होगा या 10, मैंने कहा 10 होगा ना, तभी तो कम करके 9 पहला एलिमेंट आ पाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या सीधे साइज लिख देंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, तो एस लिख लो, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आया ऑडियो एक बार फिर से सुनना, ठीक है। ओके, अब पहले वाले स्टैक में पुश करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल, चेक करो कि भाई साहब जो टॉप 2 है में से अगर मैं टॉप 1 को माइनस करूँ, क्या इनके बीच में इतना स्पेस है कि एक एलिमेंट आ जाए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब आप कहोगे इक्वल टू 1 क्यों नहीं, मैंने कहा एज्यूम करो टॉप 2 5 पर है और टॉप 1 4 पर है, तो 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या इनके बीच में कुछ आ सकता है, नहीं ना, क्योंकि एक 5th इंडेक्स पर है और एक 4th इंडेक्स पर, इनके बीच में कोई इंडेक्स ही नहीं है जहाँ मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कुछ नहीं, मेरे को टॉप 1 में डालना है तो मैं कहूँगा पहले टॉप 1 को प्लस प्लस कर दो, ओके, एंड फिर ए आर आर ऑफ टॉप 1 में जाके उस वैल्यू को रख दो, सिंपल, एज इजी एज दैट। और रिटर्न करना है तो रिटर्न कर जाओ यहाँ से, वरना कोई, ठीक है। और भैया इसमें क्या करूँगा, मैंने कहा इसमें भी वही करेंगे, कोड कॉपी कर सकता था पर समझाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। टॉप 2 माइनस टॉप 1, सेम कंडीशन कि क्या स्पेस है ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमने कहा अगर स्पेस है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम टॉप 2 को माइनस माइनस करेंगे। भैया माइनस माइनस क्यों, अभी ऊपर भी समझाया, फिर से समझाऊंगा। मान लो हमने अभी टॉप 2 को इनिशियलाइज करा है साइज से, मान लो साइज 10 था लेकिन लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 9th। तो 10 से 9 आने के लिए प्लस प्लस करना पड़ता है या माइनस माइनस, तो माइनस माइनस। जब भी कभी फंसो ना तो एक छोटा सा टेस्ट केस लेके उसको ड्राई रन कर लिया करो, ठीक है। टॉप 2 माइनस माइनस किया तो आपने कहा ओके भैया, फिर ए आर आर ऑफ टॉप 2 को हम बराबर कर देंगे नम के, बिल्कुल जो वैल्यू आई है उसके बराबर कर दिया हमने कहा ओके। अब पॉप पे बात करते हैं, हमें पॉप करना है, निकालना है, पॉप 1 करना है, फर्स्ट स्टैक से निकालना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमारा टॉप 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर 0 से कम है तो कोई फायदा ही नहीं है ना।
देखो अगर 0 से कम है तो -1 है, मतलब वो अंडरफ्लो करके है, ठीक है, तो -1 रिटर्न यहाँ पे करना है हमें, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर एक एलिमेंट है तो सिंपली क्या करोगे तुम, टॉप वन को अच्छा रुको, पहले उस वैल्यू को स्टोर कर लो, इंट val इज इक्वल्स टू जो भी अभी करंट हमारे टॉप पर रखी हुई है, टॉप वन पर आपने स्टोर कर लिया। उसके बाद आप क्या कहोगे, आप कहोगे टॉप वन माइनस माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको एक टॉप वन को पीछे लाना है, पॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रिटर्न कर देना वैल्यू को, सिंपल, ठीक है, यही करना है, इजी, समझ में आया। हमने पहले वो वैल्यू स्टोर कर ली, फिर मैंने कहा अपने इंडेक्स को पीछे कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली पॉप हो गया। अब अगली बार जब पुश करूंगा तो उस पर कोई और वैल्यू पुश हो जाएगी। आप कहोगे ये एक स्टेप में बचा सकता था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बचा सकता था, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो कि भाई साहब यहीं से ARR ऑफ टॉप 1 + 1 रिटर्न कर दो, सिंपल, ठीक है। अच्छा पॉप 2 में क्या करेंगे, पॉप 2 में भी सेम लॉजिक ही यूज होगा कि क्या हमारा जो टॉप 2 है वो लेस देन इक्वल टू साइज -1 है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स सबसे राइट साइड में पड़ा है, तो क्या वो 9 या 9 से छोटा है, ठीक है। अगर है तो हम करेंगे कुछ कुछ यहाँ पे, कुछ कुछ होता है, और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स अगेन स्टैक 2 का अंडरफ्लो हो गया है, तो हम कहेंगे कि रिटर्न -1, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम कहेंगे कि पहले वही अगेन वैल्यू स्टोर कर लो कि भाई साहब जो भी हमारे ARR ऑफ टॉप 2 में रखा हुआ है उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। देन मैं कहूँगा कि टॉप 2 को अपनी पोजीशन से एक पहले लाने के लिए प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अभी एलिमेंट 9th पोजीशन पर रखा है, अब मैं इस 9th पोजीशन को ही हटाना चाहता हूँ, तो हमारा टॉप 2 इनिशियली कहाँ पे होता था, 10th पोजीशन पे, तो टॉप 2 से प्लस प्लस करके ही तो मैं 10th पे लाऊंगा, तो टॉप 2 प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा वैल को, समझ में आया। तो ये हमारा एक कोड है, हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे सिंटेक्स एरर किए हैं, नहीं किया है, ठीक है, ऑफ कोर्स कैसे करेंगे, तो सबमिट कर दिया है, सबमिट भी हो गए, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि हो गया है हमसे, नहीं होता तो अच्छा नहीं होता, तो यही है। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में, बाय बाय।